Hello everyone. In today's session, we are going to learn how to draw star pattern in shape of pyramid. अब जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि नेस्टेड लूप का वर्किंग कैसे होता है, नेस्टेड लूप का यूज करके कैसे हम बेसिक प्रोग्राम प्रिंट कर सकते हैं, लाइक स्क्वायर प्रिंट करना है, ट्रायंगल प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, राइट? अगर आपको नेस्टेड लूप का वर्किंग नहीं पता है या फिर स्क्वायर या ट्रायंगल फॉर्म में स्टार्स को या अल्फाबेट्स को या नंबर्स को कैसे प्रिंट करना है, देन please first check out the nested loop video because it is a base of pattern printing. ओके अब देखो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक पिरामिड ड्रॉ करना है। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा है कि जब भी हमें कोई पैटर्न ड्रॉ करना है तो हमें इसके लिए नेस्टेड लूप का यूज करना होता है। तो नेस्टेड लूप में आउटर लूप से हम हैंडल करते हैं रोज को और इनर लूप से हम हैंडल करते हैं कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज हमें कितनी प्रिंट करना है, 5 नंबर ऑफ रोज प्रिंट करना है, ठीक है। अब 5 नंबर ऑफ रोज प्रिंट करना है तो हमें आउटर लूप के इटरेशंस कितने चाहिए होंगे, 5 इटरेशंस चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं एक लूप। अब लूप को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, तो एक वेरिएबल हम क्रिएट कर देते हैं आई, ठीक है। देन मेंशन करते हैं यहाँ पर फॉर लूप। अब यहाँ पर फॉर लूप में हमें आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। देन नंबर ऑफ रोज हमें कितनी चाहिए, 5 चाहिए, इसलिए हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे 5 तक के, राइट। तो यहाँ पर हमने कंडीशन दे दिया आई इज लेस देन 5, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ रोज 5 चाहिए, तो 5 टाइम्स ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और वैल्यू को 1 से 5 ले जाना है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन क्या किया है, इंक्रीमेंट मेंशन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी रोज चाहिए उतनी बार हम आउटर लूप को इटरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कॉलम्स की बात करें तो फर्स्ट रो में हमने कितने कॉलम्स प्रिंट किए हैं, तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। तो फर्स्ट रो में हमने 5 कॉलम्स प्रिंट किए, राइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सेकेंड रो में अगर आप देखो तो 1 मोर कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। उसकी अगली वाली रो में अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 मोर कॉलम क्या हो गया है, ऐड हो गया है, राइट। अगर यहाँ पर आपने नोटिस किया हो तो फर्स्ट रो में इनिशियल 4 कॉलम जो है वो क्या है, स्पेस है, देन फिर स्टार है, राइट। फिर अगली रो में अगर आप देखो तो पहले 3 स्पेस है, देन फिर स्टार है, देन 2 स्पेस है, देन स्टार है, देन 1 स्पेस, देन स्टार, देन 0 स्पेस, देन स्टार, राइट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा, ये स्पेस ड्रॉ करना होगा। ये स्पेस की वजह से ही ये जो है ट्रायंगल इस तरीके से टिल्ड होगा, राइट। तो पहले हमें जो लॉजिक इंप्लीमेंट करना होगा वो किसके लिए करना होगा, स्पेस के लिए करना होगा। अब हमें इस तरीके से क्या करना है, ये कॉलम्स प्रिंट करना है। तो कॉलम प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 मोर लूप इंप्लीमेंट कर दूंगी। अब इस लूप को हैंडल करना है तो एक और वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड है, तो 1 मोर वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया है जे, राइट। अब जे का वैल्यू भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अब हमें जो स्पेस है वो कितने प्रिंट करना है, 4 स्पेस प्रिंट करना है, तो हम दे देंगे लेस देन और इक्वल्स टू 4, राइट। देन यहां पर हम दे देंगे जे प्लस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने स्पेस कितने प्रिंट किए, 1 to 4, तो 1 2 3 4। तो ये लूप जब इटरेट होगा तो ये कितने स्पेस प्रिंट करेगा, 4 स्पेस प्रिंट करेगा, राइट। तो अब यहाँ पर हमने इसकी इटरेशन तो सेट कर दिए, बट हमें प्रिंट क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है। तो यहाँ पर डबल कोड में हम एक सिंगल स्पेस दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि इनर लूप के हर एक इटरेशन में ये एक एक स्पेस प्रिंट करेगा। तो इनर लूप के 4 इटरेशन हो गए तो ये 4 स्पेस प्रिंट करेगा, राइट। तो ये 4 स्पेस प्रिंट हो गए। अब 4 स्पेस प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है, राइट। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया और इसमें प्रिंट कर दिया एक सिंगल स्टार, राइट। तो अब देखो इस लॉजिक को अगर मैं इंप्लीमेंट करूंगी तो उससे क्या होगा कि 1 to 4 स्पेस प्रिंट होगा, देन स्टार प्रिंट होगा, राइट। तो ये फर्स्ट रो के लिए प्रिंट क्या करेगा,
फोर्स स्पेस प्रिंट करेगा। फोर्स स्पेस प्रिंट करने के बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक स्टार ये प्रिंट करेगा, राइट। बट अगर हम सेकेंड रो के लिए देखें तो क्या सेकेंड रो में भी हमें फोर्स स्पेस प्रिंट करना है? नहीं, सेकेंड रो में हमें सिर्फ स्पेस कितने प्रिंट करना है? 3 स्पेस। मतलब ये लूप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लूप जब भी चलेगा तो 4 स्पेस प्रिंट करेगा, यानी कि फर्स्ट रो के लिए चलेगा तो 4 स्पेस प्रिंट करेगा, सेकेंड रो के लिए चलेगा तो 4 स्पेस प्रिंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से हर एक रो के लिए वो 4 स्पेस प्रिंट करेगा। बट हमें 4 स्पेस हर एक रो के लिए नहीं चाहिए, तो हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट रो पे 4 स्पेस, सेकेंड रो पे 3 स्पेस, देन थर्ड रो पे 2 स्पेस, इस तरीके से हमें करना है। तो ये 1 से हम इटरेशन स्टार्ट कर रहे तो टिल 4 जा रहे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो के लिए वैलिड है। बट सेकेंड रो में ये 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाने चाहिए? 3 तक जाने चाहिए, देन फिर 2 तक जाने चाहिए, देन 1 तक जाने चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो ये जो वैल्यू है ये हमने कैसी दी हुई है? फिक्स वैल्यू दी हुई है 4। तो हमें यहाँ पर फिक्स वैल्यू ना देके कैसी वैल्यू देनी होगी? वेरिएबल वैल्यू देनी होगी, ताकि वो हर एक इटरेशन के साथ चेंज हो, राइट। तो अब यहाँ पर हमें स्पेस कितने चाहिए? 4 स्पेस चाहिए। तो इस कंडीशन को हम थोड़ा चेंज करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट रो में हमें 4 स्पेस मिले बट सेकेंड रो में हमें 3 स्पेस मिले, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 5 माइनस आई। अब 5 माइनस आई क्यों लिखा हमने? तो देखो फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू कितना होगा? 1, यानी जब कर्सर फर्स्ट रो पे होगा तब आई का वैल्यू होगा 1। तो 5 माइनस 1 मतलब कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ये लूप 1 to 4 चलेगा, ठीक है। तो 4 स्पेस प्रिंट करेगा। बट जब कर्सर सेकेंड रो पे आएगा तब आई का वैल्यू होगा 2। तो यहां पर 5 माइनस 2 होगा, तो 5 माइनस 2 मीन्स 3। तो ये 1 to 3 चलेगा। तो 1 to 3 चलेगा तो 3 स्पेस कंसोल पे प्रिंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से आई का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, तो ये लूप के इटरेशंस क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया स्पेस का लॉजिक। अब हम बात करते हैं स्टार्स की। अब फर्स्ट रो पे स्टार कितने? 1। तो हमने यहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर दिया। बट सेकेंड रो पे स्टार्स कितने हैं? 2 है। देन थर्ड रो पे कितने? 3 है। फोर्थ रो पे कितने? 4 है। तो मल्टीपल स्टार्स हमें प्रिंट करना है। अब मल्टीपल स्टार्स प्रिंट करना है मतलब ये स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करना है। अब रिपीट करना है तो उसके लिए हमें इस स्टेटमेंट को भी कहाँ लिखना पड़ेगा? लूप के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक और इनर लूप लगा दिया और उसमें हमने क्या प्रिंट कर दिया? स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो आप स्टार्स कैसे प्रिंट हो रहे? फर्स्ट रो में एक स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार। उसी तरीके से अगर आप आई का वैल्यू देखो तो फर्स्ट रो के लिए है 1, सेकेंड रो के लिए है 2, थर्ड रो के लिए 3 एंड फोर्थ रो के लिए 4। मतलब जितना आई का वैल्यू है उतने स्टार्स हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम जे वेरिएबल को रीइनिशियलाइज करेंगे, तो इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, राइट। देन हम कंडीशन देंगे जे इज लेस देन और इक्वल्स टू आई, राइट। तो फर्स्ट इटरेशन में आई का वैल्यू कितना होगा? 1। तो 1 से 1 तक ये चलेगा तो उस कितने स्टार प्रिंट करेगा? 1। फिर अगले इटरेशन में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ये 1 to 2 चलेगा तो कितने स्टार प्रिंट करेगा? 2 स्टार प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जे वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इसको 1 से लेके आई तक ले जाना है। तो 1 से लेके 1 और 1 से लेके 2 इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया? जे को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये लॉजिक क्या काम करेगा? स्पेस प्रिंट करने का काम करेगा। ये लॉजिक क्या करेगा? स्टार प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये स्पेस प्रिंट हो गया फर्स्ट रो का, देन स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद हमें कर्सर को कहां शिफ्ट करना है? न्यू लाइन पे शिफ्ट करना है। तो स्टार्स का लॉजिक इंप्लीमेंट होने के बाद हम कर्सर को कहां शिफ्ट कर देंगे? न्यू लाइन पे। तो न्यू लाइन के लिए हम प्रिंटफ में मेंशन कर देंगे /n, तो जिससे क्या होगा कि कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो चलो अब इसका वर्किंग जो है उसको समझते हैं कि किस तरीके से काम करेगा।
अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है उसमें हमने क्या काम किया है, दो वेरिएबल्स क्रिएट किए। फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया है i और सेकेंड वेरिएबल क्रिएट किया है j। ठीक है, अब i का वैल्यू हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया है, 1 से, तो इसमें आ जाएगा 1 वैल्यू। देन कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद j वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करेगा, तो j का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1। देन चेक करेगा 1 इज लेस देन 4। 4 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि 5 माइनस i है, तो i का वैल्यू कितना है, 1। तो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। तो j इज लेस देन इक्वल्स टू 4। कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहां पर आएगा और एक स्पेस प्रिंट करेगा, तो ये वाला जो स्पेस है ये प्रिंट होगा। स्पेस प्रिंट होने के बाद में j वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो j वेरिएबल में वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब चेक करेगा 2 इज लेस देन 4, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो सेकंड स्पेस प्रिंट करेगा। सेकंड स्पेस प्रिंट होने के बाद j वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू हो जाएगा 3। अब वैल्यू इंक्रीज करने के बाद कंडीशन चेक करेगा, तो j इज लेस देन 4, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, एक और स्पेस प्रिंट करेगा, तो ये 1 मोर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। स्पेस प्रिंट होने के बाद j वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 4। अब चेक करेगा 4 इज लेस देन 4, लेस नहीं है बट इक्वल है, तो कंडीशन फिर से ट्रू होगा। फिर से ट्रू होगा तो अगेन 1 मोर स्पेस यहाँ पर प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद j वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा। अब j का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब ये चेक करेगा 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, नो कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो कर्सर फर्स्ट इनर लूप से बाहर आएगा। फर्स्ट इनर लूप से बाहर आने के बाद में फिर क्या होगा, सेकेंड लूप जो है, सेकेंड इनर लूप स्टार्ट होगा। अब j का वैल्यू हमने क्या किया है, री इनिशियलाइज किया है बाय 1, राइट, तो ये वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगा। काय से इनिशियलाइज होगा, 1 से। ठीक है, 1 से वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब i का वैल्यू भी कितना है, 1, तो कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। j का वैल्यू भी 1 है और i का वैल्यू भी 1 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो लेस नहीं बट इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो कर्सर यहाँ पर आएगा और एक स्टार प्रिंट करेगा, तो ये जो स्टार है ये प्रिंट होगा। स्टार प्रिंट होने के बाद j वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब j का वैल्यू कितना हो गया, 2। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो कर्सर ये वाले लूप से भी बाहर आएगा। इस लूप से बाहर आने के बाद स्लैश एन वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो कर्सर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब न्यू लाइन पे शिफ्ट होने के बाद देन i वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब आउटर लूप में इंक्रीमेंट हो रहा है तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज होने के बाद 2। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहाँ पर आएगा। अब j का वैल्यू फिर से कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो ये वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर 5 माइनस y हमने लिखा है, तो 5 माइनस i, तो i का वैल्यू कितना है अभी, 2, तो 5 माइनस 2 मतलब कितना, 3, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कंडीशन चेक होगा, j इज लेस देन 3, तो j का वैल्यू है 1, तो 1 इज लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहाँ पर आएगा और फर्स्ट स्पेस प्रिंट करेगा। प्रिंट होने के बाद j वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2। फिर चेक करेगा 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर अगला स्पेस प्रिंट करेगा। फिर j वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू हो जाएगा 3। फिर चेक करेगा 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या करेगा, अगला स्पेस प्रिंट करेगा। स्पेस प्रिंट होने के बाद j वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 4। तो वैल्यू इंक्रीज होने के बाद चेक करेगा, j इज लेस देन 3, तो j का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो ना ही 4 लेस है 3 से और ना ही इक्वल है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, इनर लूप से बाहर। अब यहाँ पर ये वाला लूप फिर से स्टार्ट होगा। अब ये लूप स्टार्ट होगा तो j का वैल्यू फिर से रीइनिशियलाइज होगा, तो अब j का वैल्यू कितना दिया हमने, 1, तो यहाँ पर j वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगा 1। अब चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, i का वैल्यू कितना है, 2, तो कंपेयर करेगा 2 से, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर ये स्टार प्रिंट होगा। स्टार प्रिंट होने के बाद में j वेरिएबल में
में इंक्रीमेंट होगा, तो जे वेरिएबल में इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहाँ पर आएगा और फिर से क्या करेगा स्टार प्रिंट करेगा। अब स्टार कहाँ प्रिंट होगा, यहाँ पर, मतलब ये स्टार के जस्ट नेक्स्ट में, राइट। बट हमें क्या चाहिए, ये स्टार के बाद स्पेस चाहिए, देन दूसरा स्टार चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और स्पेस मेंशन करना होगा। अब वो स्पेस हम कहाँ देंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हर एक स्टार के बाद क्या है, स्पेस है। हर एक स्टार के बाद हमें क्या करना है, एक स्पेस देना है। तो वो स्पेस हम कहाँ पर मेंशन करेंगे, स्टार के बाद में, ठीक है, ताकि ये हर एक स्टार को प्रिंट करने के बाद स्पेस प्रिंट करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्टार प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होने के बाद स्पेस प्रिंट होगा। तो अगला जो स्टार प्रिंट होगा वो कहाँ प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक को स्टार प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंट होने के बाद जे वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज होगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आई का वैल्यू है 2 और जे का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्सर इनर लूप से बाहर आएगा, देन कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, न्यू लाइन पे। तो यहाँ पर कंसोल पे कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट होने के बाद आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ठीक है 3 हो गया। अब कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहाँ पर आएगा। अब जे वेरिएबल जो है वो रीइनिशियलाइज होगा, अब रीइनिशियलाइज होगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो देखो आई का वैल्यू कितना है 3, राइट, तो 5 माइनस 3 मतलब कितना 2। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो ये लूप के कितने इटरेशंस हो गए, 2 इटरेशंस हो गए। अब 2 इटरेशंस हो गए तो कितने स्पेस प्रिंट करेगा, ये 2 स्पेस प्रिंट करेगा। 2 स्पेस प्रिंट होने के बाद जैसे ही जे का वैल्यू इंक्रीज होके 3 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कर्सर ये लूप से बाहर आएगा, देन फिर से जे का वैल्यू कैसे इनिशियलाइज हो जाएगा, 1 से इनिशियलाइज होगा, राइट। 1 से इनिशियलाइज होने के बाद ये चेक करेगा यहाँ पर कंडीशन, तो आई का वैल्यू कितना है 3, तो 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है 3, तो 1 2 3 चलेगा, मतलब कितने स्टार्स प्रिंट करेगा, ये 3 स्टार्स प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट स्टार प्रिंट होगा, देन ये सेकेंड स्टार प्रिंट होगा, देन ये थर्ड स्टार प्रिंट होगा। इस तरीके से ये 3 स्टार्स प्रिंट करेगा। 3 स्टार प्रिंट होने के बाद जब जे का वैल्यू होगा 4 तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन हमने अप्लाई की है जो कि फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो कर्सर इनर लूप से बाहर आएगा और कर्सर को कहाँ शिफ्ट करेगा, न्यू लाइन पे। तो न्यू लाइन पे कर्सर शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो कर्सर फिर से यहाँ पर आएगा, फिर ये लूप स्टार्ट होगा। तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। अब आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 4, तो 5 माइनस 4 मतलब कितना होगा 1। तो ये वाला लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक, और कहाँ तक जाएगा, 1 तक, मतलब ये लूप के नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे, सिर्फ 1 इटरेशन होगा। 1 इटरेशन होगा तो 1 स्पेस प्रिंट करेगा। 1 स्पेस प्रिंट होने के बाद जब जे का वैल्यू 2 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद कर्सर यहाँ पर आएगा। अब ये लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा, और कहाँ तक जाएगा, यानी इसके कितने इटरेशंस हो गए, तो आई का वैल्यू है 4, तो 1 to 4 इटरेशंस हो गए। 1 to 4 इटरेशंस हो गए तो यहाँ पर कितने स्टार्स प्रिंट करेगा, ये 4 स्टार प्रिंट करेगा। तो ये फर्स्ट स्टार प्रिंट होगा, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरीके से ये 4 स्टार प्रिंट कर देगा। 4 स्टार प्रिंट होने के बाद जब आई का वैल्यू जे का वैल्यू 5 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कर्सर लूप से बाहर आएगा और कर्सर को शिफ्ट कहाँ कर देगा, न्यू लाइन पे। तो कंसोल पे कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद आई वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो आई वेरिएबल का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब 5 होने के बाद ये कंडीशन चेक
चेक होगा तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमने इक्वल्स टू भी मेंशन किया, तो 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कर्सर यहाँ पर आएगा। अब j का वैल्यू कितना होगा 1, और यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो एक भी स्पेस ये प्रिंट नहीं करेगा, तो ये वाली रो में देखो एक भी स्पेस यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, राइट। अब देन फिर क्या होगा, यहाँ पर ये लूप स्टार्ट होगा, राइट। अब ये लूप स्टार्ट होगा तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और i का वैल्यू कितना है 5 है, तो 1 to 5 इटरेट होगा। अब 1 to 5 इटरेट होगा तो कितने स्टार्स कंसोल पे प्रिंट करेगा, ये 5 स्टार्स प्रिंट करेगा। तो ये फर्स्ट स्टार प्रिंट होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, इस तरीके से ये 5 स्टार्स जो है ये कंसोल पे प्रिंट हो गए। 5 स्टार्स प्रिंट होने के बाद जैसे ही j का वैल्यू 6 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और कर्सर इनर लूप से बाहर आएगा। इनर लूप से बाहर आने के बाद कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट करेगा, तो कंसोल पे कर्सर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा न्यू लाइन पे। न्यू लाइन पे शिफ्ट होने के बाद i वेरिएबल में इंक्रीमेंट होगा, तो अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। जैसे ही 6 होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्सर आउटर लूप से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये काम करेगा। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करके हम चेक करते हैं कि जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये देखो इस तरीके से प्रॉपर पिरामिड के फॉर्म में ये ट्रायंगल प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमने क्या किया हुआ है फिक्स की हुई है कि 5 नंबर ऑफ रोज ही प्रिंट होगी, बट इसको हम वेरिएबल भी बना सकते हैं। कैसे, तो वेरिएबल बनाने के लिए नंबर ऑफ रोज हम यूजर से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं नंबर नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर हम यूजर को एक मैसेज दे देंगे एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब मैसेज रीड करके यूजर क्या करेगा नंबर ऑफ रोज एंटर करेगा, तो वो हम स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे स्कैन कर लेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ गई। अब जहां हमने हार्ड कोड 5 लिखा है तो उसको हम रिप्लेस कैसे कर देंगे नंबर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने हार्ड कोड 5 लिखा है, राइट, तो यहाँ पर भी हम कैसे रिप्लेस कर देंगे नंबर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये कितनी नंबर ऑफ रोज के लिए चलेगा, जितनी भी हम कंसोल से एंटर करेंगे उतनी नंबर ऑफ रोज के लिए ये पैटर्न ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके एक बार रिजल्ट चेक करते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज मैंने दे दी 10, ठीक है। तो ये देखो 10 रोज के लिए ये पैटर्न ड्रॉ हो गया। यहाँ पर अब मैं जितनी भी रोज एंटर करूंगी उतनी रोज ये प्रिंट करेगा, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।